हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल उन्नयन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th का जो होता है गद्य खंड का चैप्टर 1 बातचीत जो चैप्टर है इसका पूरा लेखक परिचय और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, ये जो बातचीत चैप्टर है ये एक निबंध है। इसकी विधा क्या है? निबंध है। जब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में बातचीत किस विधा से, बातचीत का विधा क्या है, तो हो जाएगा आंसर निबंध है। आंसर क्या हो जाएगा? निबंध है। देख लीजिए इसका अब कवि परिचय हम देख लेते हैं। देखिए, कवि परिचय में आते हैं तो लेखक का नाम है, यानी बातचीत जो चैप्टर है इसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, जिसका जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ है जन्म? 23 जून 1844 ईस्वी। इनका मृत्यु हुआ है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 को इनका मृत्यु हो गया। इनके माता का नाम था पार्वती देवी, जो सुसंस्कृत महिला थी। इन्हीं के यानी इन्हीं माता के देन से ये अपने पढ़ाई को किए। देख लीजिए, आगे देख लेते हैं पिता। पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशा से व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। इनका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद जो पड़ता है इलाहाबाद प्रयागराज में। इलाहाबाद प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में होगा। देखिए, इनका शिक्षा को अब देख लेते हैं। शिक्षा प्रारंभ में शिक्षा देखिए, प्रारंभ में जो शिक्षा किए वो संस्कृत का अध्ययन किए। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। बस यहीं तक आपके बुक में दिया गया है कि प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। अब आगे इसका वृत्ति देख लेते हैं। वृत्ति यानी पेशा, यह क्या करते थे? तो नंबर 1 में है 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, यानी प्रयाग के मिशन स्कूल में 1869 से 1875 तक क्या किए? शिक्षा दिए, बच्चों को पढ़ाएं। अब अगला देख लेते हैं CAV स्कूल से संस्कृत का अध्ययन। अध्ययन नहीं है, ये अध्यापन है। अध्यापन। CAV स्कूल से संस्कृत का अध्यापन कब किए? 1885, यानी CAV स्कूल में संस्कृत का शिक्षा दिए 1885 ईस्वी में, बच्चों को शिक्षा दिए। अब अगला देखते हैं। अगला है 1888 में। 1888 से प्रयाग की कायस्य पाठशाला कायस्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक थे। क्या थे? कायस्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। वो जो थे वो बहुत ही उग्र स्वभाव के थे, इसलिए उनको नौकरी छोड़ देनी पड़ी। अगला है बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? भारतेंदु युग इसका आंसर हो जाएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे देख लेते हैं आपका रचना। रचना में उपन्यास जो है वह है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा। उसके बाद है उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। जिसमें नूतन ब्रह्मचारी, ये जो रेड पॉइंट लगा दिए हैं, इसका मतलब ये है कि नूतन ब्रह्मचारी ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आपका इसका PDF चाहते हैं, अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ पर टेलीग्राम देखिए, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सअप चैनल है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कहाँ पर दे देंगे? डिस्क्रिप्शन में। और वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर भी जा कर के आप उन्नयन ऑनलाइन क्लास के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन से आप जा सकते हैं और ज्वाइन कर लेंगे, ताकि इसका जो पढ़ाए हैं इसका PDF मिल जाए और हर पल पल की नोटिफिकेशन हम वहाँ पर देते रहते हैं। तो इसके आगे देखते हैं। इसका मैं PDF बना करके ग्रुप में डाल दूंगा। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, ये जो उपन्यास जो दिए हुए थे बालकृष्ण भट्ट, इसका मैं
ट्रिक इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसके अगले स्लाइड में देखिए, इसका ट्रिक है नूतन बाल ब्रह्मचारी को यात्रा में दक्षिणा का अभाव होता है। हमारी घड़ी की गुप्त रहस्य जानते हो क्या? तो देखिए, नूतन बाल ब्रह्मचारी, इससे ये ट्रिक है। नूतन बाल ब्रह्मचारी को यात्रा में दक्षिणा का अभाव होता है। हमारी घड़ी की गुप्त रहस्य जानते हो क्या? देख लीजिए, इससे ट्रिक क्या निकलता है। नूतन बाल ब्रह्मचारी, इससे हो जाता है नूतन बाल ब्रह्मचारी। यात्रा से हो जाएगा रसातल यात्रा। दक्षिणा से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दक्षिणा से हो जाएगा, आगे लिख देते हैं इसमें, दक्षिणा से हो जाएगा उचित दक्षिणा। दक्षिणा से क्या हो जाएगा? उचित दक्षिणा। उचित दक्षिणा का अभाव से हो जाएगा, का अभाव जो दिया हुआ है यहाँ से हो जाएगा सद्भव का अभाव। सद्भव का अभाव। उसके बाद है हमारी घड़ी, क्या है? हमारी घड़ी। हमारी घड़ी के बाद गुप्त रहस्य, ये जो है गुप्त, और ये रहस्य से हो जाएगा रहस्य कथा। रहस्य से क्या हो जाएगा? रहस्य कथा। रहस्य से हो जाएगा रहस्य कथा। और बच रहा है गुप्त, तो गुप्त से हो जाएगा गुप्त वैरी। गुप्त वैरी। जानते हो क्या? जानते हो क्या, इससे हो जाएगा एक अजान 100 सुजान, सॉरी, हो जाएगा 100 अजान 1 सुजान। उल्टा बोला गया है। अब देख लेते हैं इसका नाटक। क्या देख लेते हैं? नाटक। नाटक को देख लेते हैं। देखिए, नाटक है इनका पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, बेनी संहार। क्या है? पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती। नल दमयंती। उसके बाद है, देखिए, नल दमयंती को ही दूसरा नाम है दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर है। अगला है शिक्षादान चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नस्ल। क्या है? कट्टर सुम की एक नस्ल। अगला है वृहणला इंग्लैंडेश्वरी, और है भारत जननी। इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली। अगला है दो सूरदेशी। क्या है? दो सूरदेशी। उसके आगे है बाल विवाह, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल, एक रोगी और एक वैद्य। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? ये जो रेड मार दिए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? पद्मावती नाटक, यानी ये पद्मावती के बारे में पूछा गया है कि बातचीत के लेखक हैं, क्या हैं? बालकृष्ण भट्ट के नाटक क्या हैं? तो पद्मावती हो जाएगा। और ये शिशुपाल वध, रेल का विकट खेल, ये 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे मैं आपको बता देता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप मुझे एक सिंगल कमेंट कर देंगे, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। इसलिए ये आप भरोसा रखिए कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या फिर इसको पूरा समझने में। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? प्रहसन है। आगे क्या है? प्रहसन। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबना। देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम जो है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपको। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैं रेड पेन से हाईलाइट कर दिया हूँ। अब देखिए निबंध। इनका निबंध क्या है बालकृष्ण भट्ट का? देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निबंध जो है 1000 के आसपास है, जिसमें 100 से ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। कितना है? 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ है जो इस क्या है, इसके चैप्टर का है, यानी इसके लेखक परिचय का ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार थे। किस एग्जाम में पूछा जाता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, तो हो जाएगा इसका आंसर भारतेंदु युग। किसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। अगला है बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1977 में हिंदी प्रदीप, किसका? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना शुरू किए।
और उन्हें 33 वर्ष तक चलाए थे। पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किसकी प्रेरणा से, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। पूछेंगे कौन सा पत्रिका, तो हो जाएगा हिंदी प्रदीप। कब, तो 1977 में। इसे कितने दिनों तक चलाए, तो 33 वर्षों तक। कब तक चलाए थे मेरे भाई, 33 वर्ष तक चलाए थे। अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक नहीं सॉरी अगला पॉइंट है, बाल कृष्ण भट्ट की पत्रिका है, तो आपको बताए ही थे हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप। बाल कृष्ण भट्ट की पत्रिका क्या है, हिंदी प्रदीप। तो अगले स्लाइड पर अब चलते हैं। देखिए अगला स्लाइड में मैं आप सभी लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लाया हूँ इस चैप्टर का। क्या है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं बता ही दिया हूँ। आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे या फिर व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और वहाँ से देखिए व्हाट्सअप चैनल पर किसी का भी नंबर वहाँ पर नहीं दिखाता है, यानी आपको केवल ग्रुप में मैसेज जाएगा और कोई आपको नंबर नहीं देख सकता है। देख लीजिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है बाल कृष्ण भट्ट किस पत्रिका में अनेकों उपन्यास लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। किस पत्रिका में, तो हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी साहित्यकार के निबंधकार एडिसन एवं स्टील से किसने की है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये पूछा जाता क्वेश्चन है। बाल कृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी साहित्यकार के निबंधकार एडिसन एवं स्टील से किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या आंसर हो जाएगा, प्राचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म तथा मृत्यु कब हुआ था। तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था 1844 को हुआ था और मृत्यु 1914 को हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद के प्रयागराज में। इलाहाबाद के प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में। अगला क्वेश्चन है कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में हुआ था। यूपी माने हो जाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। किसने कहा है, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्ष के बाद मनुष्य के मुख देखने को मिला था, तो 16 वर्ष। देखिए रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो जंगल में रहते थे, वो उनको कभी भी किसी मनुष्य से भेंट नहीं हुआ, वो हमेशा जानवरों के साथ रहते थे। और 16 वर्ष के बाद लगातार 16 वर्ष जानवरों के बीच रहे। उसके बाद एक आदमी से भेंट हुआ जिसका नाम था फ्राइडे। क्या नाम था, फ्राइडे। और उसके मुख से कुछ आवाज़ निकली जो उसे सुने, और वे दोनों जंगली बोली में बात कर रहे थे। किस बोली में, जंगली बोली में बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से बात सुनी थी, तो देखिए 16 वर्ष के बाद एक व्यक्ति थे फ्राइडे, तो उन्हीं के मुख से बात सुने थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फ्राइडे के मुख से। और किस भाषा में बात किए, जंगली भाषा में। क्या बोले, जंगली भाषा में बात किए। अगला क्वेश्चन है 3 लोगों के बीच बातचीत को क्या माना गया है, तो देखिए 3 लोगों के बातचीत जो होता है वो अंगूठी के नग के समान माना गया है। किसके समान, अंगूठी के नग के समान माना गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। तो इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वास्तविक बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, तो वास्तविक बातचीत केवल और केवल 2 लोगों के बीच होती है। ये किनका मानना था, एडिसन का मानना था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 4 लोगों के बीच बातचीत को क्या माना गया है। देखिए 4 लोगों के बीच बातचीत को बेतक लल्लूफी माना गया है। क्या माना गया है, बेतक लल्लूफी। यानी कोई काम नहीं रहेगा तो 4 लोग आपस में बैठ करके ताश खेलेंगे, कोई बात करेंगे, ऐसे ही कोई काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। कहाँ के लोगों में है, यूरोप के लोगों में, जिसे क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन।
अगला क्वेश्चन है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखाती है? तो देखिए हमारा भीतरी जो मनोवृत्ति है वो नए 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 रंग दिखाया करती है। क्या करती है? नए नए रंग दिखाया करती है। अगला क्वेश्चन है, किनका मानना था असल बातचीत केवल दो लोगों के बीच हो सकती है? तो ये किनका मानना था? एडिसन का मानना था। उनका कहना था कि असल जो बातचीत होती है केवल और केवल दो लोगों के बीच होती है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो अपना दिल खोलकर एक दूसरे के बीच बात को साझा करते हैं। तो भाई वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद देखिए यहाँ पर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप चैनल का भी ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और ग्रुप में भी दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही शानदार वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए आपको वीडियो धन्यवाद।